सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम पुस्तक पढ़ेंगे विवाह के आदर्श और सिद्धांत। पहली छोटी सी भूमिका है, उसको हम पढ़ लेंगे। आदर्श विवाहों के लिए यह आवश्यक है कि उनका निश्चय एवं निर्धारण आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। केवल रीति रस्म तो सुधरे हुए ढंग से कर ली जाए और उस संबंध को निश्चय करने में गलत दृष्टिकोण को मान्यता दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रस्म का उतना महत्व नहीं जितना उसके मूल आधार का, इसलिए उसके संबंध में भी हमें अपनी मान्यताएं परिमार्जित कर लेनी चाहिए और उसी आधार पर जहां उपयुक्तता हो वहां संबंध निश्चित करनी चाहिए। आगे का शीर्षक है शारीरिक परिपक्वता। आदर्श विवाहों के लिए यह आवश्यक है कि वह कन्या गृहस्थ का उत्तरदायित्व संभालने योग्य हो गई हो। कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम तो किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। यह तो न्यूनतम आयु है। वस्तुतः इससे अधिक आयु होने पर ही बालकों का शरीर गृहस्थ का उत्तरदायित्व संभालने योग्य होता है। शरीर शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की योग्यता लड़की को 21 वर्ष की आयु में और लड़के को 25 वर्ष की आयु में प्राप्त होती है। वयस्क बच्चे ही विवाह योग्य होते हैं। छोटी आयु के बालक विवाह बंधन में बंधकर अपना शारीरिक और मानसिक नाश ही करते हैं। उनकी संतानें दुर्बल होती हैं और स्वयं भी कच्ची अवधि में शक्तियों का समुचित संचय न होने से पूर्व उनको खर्च करने लगने से खोखला बन जाते हैं। उनके शरीर धीरे धीरे अनेक रोगों से ग्रसित रहने लगते हैं और अल्प आयु में ही जीवन लीला समाप्त करने को विवश होते हैं। छोटी आयु में उनका समुचित शारीरिक मानसिक विकास होने से पूर्व विवाह कर देना एक प्रकार से उनके साथ अत्याचार करना है। विवेकवान अभिभावकों को ऐसी भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। सरकारी कानून भी बाल विवाह का विरोधी है। उसे एक प्रकार का दंडनीय अपराध माना गया है। 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह होने पर उसका आयोजन करने वाले और अभिभावकों को जेल हो सकती है। सरकारी दंड से किसी प्रकार बचा भी जा सकता है, पर प्रकृति तथा ईश्वर के नियमों से किसी को छुटकारा नहीं। कच्ची आयु में बालक गृहस्थ का बोझ असमय में ही उठावेंगे तो उन्हें हर दृष्टि से घाटा रहेगा। अभिभावकों को इस संबंध में तनिक भी उतावली नहीं करनी चाहिए। बालकों को अधिकाधिक पढ़ाना चाहिए जब तक उनकी शिक्षा पूरी न हो जाए। विवाह की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। विद्या अध्ययन के संदर्भ में लड़की लड़के कितनी ही अधिक आयु के क्यों न हो जाएं, चिंता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आज बस इतना ही। अगले चैप्टर में इसका एक अगला शीर्षक है, उसको हम पढ़ेंगे। ओम शांति।